नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज के वीडियो में हम जानेंगे भू संतुलन के सिद्धांतों में से दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रैट का घनत्व आधारित भूमि संतुलन सिद्धांत यानी डेंसिटी बेस्ड आइसोस्टेसी थ्योरी ऑफ प्रैट। इसके पहले के वीडियो में हमने जॉर्ज एरी के सिद्धांत को पढ़ा था। प्रैट का घनत्व आधारित भूमि संतुलन सिद्धांत, जिसे भौगोलिक संतुलन को समझने की दिशा में एक प्रमुख वैज्ञानिक प्रयास माना जाता है। जब हम पृथ्वी की सतह को देखते हैं तो पाते हैं कि कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं गहरे महासागर हैं, कहीं समतल मैदान है तो कहीं विस्तृत पठार है। फिर भी इन सब के बीच कोई भारी असंतुलन नहीं होता है। क्यों? इसका उत्तर छिपा है आइसोस्टेसी या भूमि संतुलन में। चलिए एक बार और हम जानेंगे व्हाट इज आइसोस्टेसी यानी भूमि संतुलन की सामान्य अवधारणा क्या है। यह वह स्थिति है जहां पृथ्वी की ऊपरी परत यानी क्रस्ट एक संतुलित अवस्था में होती है, ठीक वैसे ही जैसे लकड़ी के टुकड़े पानी पर तैरते हैं। इस विचार को वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में विकसित किया और कई मॉडल दिए हैं। अब हम देखेंगे प्रैट का सिद्धांत क्या है। प्रस्तुतकर्ता जॉन हेनरी प्रैट, वह एक ब्रिटिश गणितज्ञ और ईसाई मिशनरी थे जो भारत में रह चुके थे और हिमालय कृषि क्षेत्र में गुरुत्वीय विसंगतियों पर अध्ययन कर रहे थे। प्रैट ने यह देखा कि हिमालय क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल अपेक्षाकृत कम था। इसका अर्थ यह था कि वहाँ के द्रव्यमान में कुछ गड़बड़ी है और उससे उन्होंने अपने सिद्धांत की रचना की। अब हम जानेंगे सिद्धांत का मूल विचार क्या है। बेसिक आइडिया ऑफ द थ्योरी। प्रैट का सिद्धांत यह कहता है कि पृथ्वी की सतह पर स्थित विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, पठार, मैदान की जड़ें समान गहराई तक जाती हैं, लेकिन उनके घनत्व में अंतर होता है। इसका मतलब है ऊंचे पर्वतों का घनत्व कम होता है, समतल मैदानों का घनत्व अधिक होता है। सभी की नींव यानी बेस एक निश्चित सतह पर स्थित होती है, जिसे समता सतह यानी लेवल ऑफ कंपनसेशन कहते हैं। लेवल ऑफ कंपनसेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार और हम जानेंगे। सभी की नींव यानी बेस एक निश्चित सतह पर स्थित होती है, जिसे समता सतह कहते हैं। सभी की नींव जैसे ऊंचे पर्वत, समतल मैदान इत्यादि, ये सब जिस सतह पर स्थित होते हैं उस सतह को हम समता सतह यानी लेवल ऑफ कंपनसेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे सिद्धांत की व्याख्या। मान लीजिए आपके पास 3 वस्तुएं हैं, एक हल्की लकड़ी, एक मध्यम भारी प्लास्टिक, एक भारी धातु का टुकड़ा। जब हम इन्हें पानी में डालते हैं, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, जैसे हल्की लकड़ी जो है वो ऊपर तैर रही है, प्लास्टिक बीच में है और धातु जो है वो डूब जाती है। ठीक यही विचार प्रैट ने अपने सिद्धांत पर लागू किया। अब हम इस तस्वीर के आधार पर जानेंगे कि प्रैट ने क्या समझाया। इस तस्वीर में हम पहले देखेंगे ऊंचे पर्वत, यानी जो ऊंचा पर्वत होता है उसका प्रैट ने कहा है कि घनत्व कम होता है। पहाड़ी क्षेत्र का घनत्व कम होता है। इस क्षेत्र की प्रॉपर्टी हल्की होती है, लेकिन उसकी ऊंचाई अधिक होती है। हल्के घनत्व के कारण यह भूमंडल यानी मेंटल में कम नीचे धंसा होता है। दूसरे में मैदान दिखाया गया यानी मध्यम घनत्व। मैदान की ऊंचाई मध्यम होती है और इसका घनत्व भी औसत होता है। यह क्षेत्र कुछ हद तक भूमंडल में धंसा होता है। तीसरा, महासागर, अधिक घनत्व। महासागरीय प्रॉपर्टी का घनत्व सबसे अधिक होता है। इस वजह से यह सबसे अधिक गहराई तक भूमंडल में धंसी रहती है। आइसोस्टैटिक स्तर, यह एक काल्पनिक रेखा है जहां सभी स्तंभों यानी पर्वत, मैदान, महासागर का भार बराबर होता है। यही संतुलन भू संतुलन कहलाता है। मेंटल, यह धरती की वह परत है जो प्रॉपर्टी के नीचे स्थित होती है। इसका घनत्व अस्थायी और मूल माना जाता है। सभी प्रॉपर्टी स्तंभ इसी पर तैरते हैं। तो प्रैट का सिद्धांत यह कहता है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी की मोटाई तो समान है, लेकिन उसका घनत्व हर जगह अलग है। इसी कारण ऊंचाई और गहराई में अंतर आता है।
फिर भी पृथ्वी आइसोस्टैटिक संतुलन में रहती है। अब हम गणितीय उदाहरण के आधार पर जानेंगे प्रेंट ने क्या कहा। मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। प्रेंट ने पृथ्वी को कई खंडों यानी कॉलम्स में बांटकर सोचा और कहा कि हर खंड की कुल द्रव्यमान समान होना चाहिए। उदाहरण: पर्वतीय खंड ऊंचाई अधिक घनत्व कम, मैदानी खंड ऊंचाई कम लेकिन घनत्व अधिक, फिर भी नीचे एक ही कंपनसेशन लेवल तक स्थिर रहते हैं। सिद्धांत के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ प्रेट्स थ्योरी। गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों की व्याख्या, हिमालय जैसे युवा पर्वतों की संरचना को समझना, महासागरीय गर्त और महाद्वीपीय किनारों का संतुलन, टेक्टोनिक प्लेटों का व्यवहार। अब अगला, सिद्धांत की सीमाएं यानी क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन। यह मानता है कि सभी स्थलखंडों की नींव एक ही गहराई पर है, जो असंभव है। वास्तविकता में घनत्व के अलावा भी कई कारक जैसे तापमान, द्रव्यमान, पुनर्वितरण बल प्रभावित करते हैं। पृथ्वी की संरचना इतनी सरल नहीं है जितनी यह मॉडल दर्शाता है। आधुनिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ने इसे काफी हद तक पीछे छोड़ दिया है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं प्रेंट का सिद्धांत भूगोल के विद्यार्थियों को यह समझने में मदद करता है कि पृथ्वी की सतह पर विभिन्न स्थल रूप कैसे अपने अपने संतुलन को बनाए रखते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि घनत्व ही वह कुंजी है जो बताता है कौन ऊपर उठेगा, कौन नीचे जाएगा और कौन संतुलन में रहेगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना प्रेंट के सिद्धांत को। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सिद्धांत के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।